नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। चलिए गुरुजी द्वारा बताया गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक का वार्षिक राशिफल जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले जातक, आपके सितारे बताते हैं कि इस साल 2025 का समय मेष राशि के लोगों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी हो सकता है। यह वर्ष आपके लिए कई प्रकार के परिवर्तनों और चुनौतियों के साथ आएगा। शनि की नीच दृष्टि और शनि साढ़े साथी के प्रभाव से आपकी जीवन शैली में तनाव, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं और आर्थिक हानियां आ सकती हैं। लेकिन यदि आप सावधानी बरतें तो आप इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। अगर हम इस साल के प्रेम जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर 29 मार्च तक शनि की नीच दृष्टि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकती है। 29 मार्च के बाद शनि का प्रभाव कम होने लगेगा, लेकिन पूरे साल आपके रिश्तों में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, जिससे आपके रिश्ते मजबूत बने रहें। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह साल मेष राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय आपको वित्तीय हानि का सामना करना पड़ सकता है और आप किसी अप्रत्याशित खर्चे में भी फंस सकते हैं। अगर हम सेहत की बात करें तो यह साल आपके लिए मिले जुले संकेत दे रहा है। वर्ष की शुरुआत से 17 मई तक राहु के प्रभाव से आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्य रूप से आपको पाचन तंत्र, पेट और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मंगल की अष्टम स्थिति से आपकी सेहत पर गंभीर असर हो सकता है, इसलिए इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में आपके रिश्तों में प्रेम और समर्थन का वातावरण बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। परिवार के कुछ सदस्य आपके निर्णयों से असहमत हो सकते हैं, जिससे घर में तनाव का माहौल बन सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उपाय: वर्ष की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा के पाठ से करें और इस वर्ष नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं एवं एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का पाठ करें। वृषभ राशि वाले जातक, आपके सितारे बताते हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए साल 2025 मिले जुले फल देगा। इस दौरान आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं और कुछ जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 14 मई तक गुरु का संचार इस राशि पर होने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर इस महीने के प्रेम जीवन की बात करें तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 29 मार्च से लेकर साल के अंत तक शनि की तृतीय दृष्टि आपके प्रेम जीवन पर प्रभाव डालेगी, जिससे आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के योग भी हैं। मुख्य रूप से 28 जनवरी से लेकर 30 मई तक, जब आपके राशि स्वामी शुक्र मीन राशि में उच्च स्थान में गोचर करेगा, तो अचानक प्रेम संबंधों में सुधार होने की संभावना है। अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो इस साल 14 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, जब शुक्र केतु के साथ चतुर्थ भाव में होगा, तब आपके जीवन में कुछ आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इस दौरान आपके घर या वाहन के मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से साल 2025 मिले जुले संकेत देगा। इस साल की शुरुआत से 14 मई तक परिवार के किसी निकट संबंधी से वाद विवाद होने की संभावना है, जो घर में थोड़ी सी अशांति पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए कुछ स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आ रहा है। इस साल की शुरुआत में जब गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, तब सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको इन समस्याओं के लिए उचित उपचार और देखभाल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। उपाय: वर्ष की शुरुआत प्राणायाम एवं ध्यान से करें एवं नित्य प्राणायाम करने का नियम बनाएं। अपने घर में स्फटिक श्रीयंत्र स्थापित करें और नित्य उसके सामने श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें और घी का दीपक जलाएं। मिथुन राशि
मिथुन राशि वाले जातक, आपके सितारे बताते हैं कि इस साल आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। साल के आरंभ में गुरु द्वादश भाव में है, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में दूरी आ सकती है। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय समझदारी और धैर्य से काम लेने का है। आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं और साल के अंत यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में शत्रु आपके प्रेम जीवन में बाधा डाल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपका यह साल मिश्रित रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु के द्वादश भाव में स्थित होने से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान भूमि, वाहन या अन्य संपत्तियों पर बड़ा खर्च होने की संभावना है। 24 जनवरी से 10 फरवरी के बीच बुध अष्टम भाव में रहेगा, जिससे आर्थिक जीवन में रुकावट आ सकती है। अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, तो यह वर्ष कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साल की शुरुआत में गुरु द्वादश भाव में होने से पिता और जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। 24 जनवरी से 10 फरवरी तक बुध अष्टम भाव में हो सकता है, जिससे परिवार में करीबी लोगों से अनबन हो सकती है। इस समय आपके लिए छोटे विवाद भी बड़ा रूप ले सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अगर हम आपकी सेहत की बात करें, तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मंगल आपकी राशि पर गोचर करेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव, क्रोध और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस दौरान आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस साल के अंत में सेहत के मामले में ज्यादा सावधानी बरतें। आपको काम के स्ट्रेस की वजह थकान और कमजोरी हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप सेहत का विशेष ध्यान रखें और संतुलित आहार लें। उपाय: वर्ष की शुरुआत मंदिर या धार्मिक स्थान पर पीले फल और बेसन के लड्डू वितरित करके करें। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और नित्य प्रति भगवान गणपति के मंत्र का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक, आपके सितारे बताते हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए पूरा साल मिले जुले संकेत दे रहा है। आपके प्रेम जीवन में संघर्ष और संतुलन बना रहेगा। इस साल की शुरुआत आपके जीवन में शनि की ढैया के प्रभाव के साथ होगी, जो 29 मार्च तक चलेगी। इस समय प्रेम संबंधों में अस्थिरता, अविश्वास और छोटी छोटी बातों पर पार्टनर के साथ तकरार हो सकती है। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय धैर्य से काम लें। आर्थिक दृष्टि से साल 2025 कर्क राशि के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है। साल की शुरुआत शनि की ढैया और मंगल के नीचस्थ गोचर के प्रभाव में होगी, जिससे आपको अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया का प्रभाव खत्म होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस समय आपको अपनी पुरानी योजनाओं को फिर से लागू करने का मौका मिल सकता है। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें, तो इस साल आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शनि की ढैया के कारण साल के शुरुआती 3 महीने परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद और तनावपूर्ण परिस्थिति ला सकते हैं। इस दौरान आपको अपने रिश्तों को संभालने में अधिक मेहनत करनी होगी। साल के अंत में 5 दिसंबर के बाद गुरु के 12वें भाव में गोचर से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। पारिवारिक विवादों से बचने के लिए विनम्र और सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। अगर हम सेहत की बात करते हैं, तो इस साल आपको सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। साल की शुरुआत शनि की ढैया और मंगल के नीचस्थ गोचर के प्रभाव में होगी, जिससे आपको बिना वजह तनाव, दौड़ धूप और गुप्त चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो रहा है, जिससे सेहत में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। उपाय: वर्ष की शुरुआत भगवान शिव का अभिषेक करके करें। पीली वस्तु में जैसे केला, बेसन की मिठाई मंदिर में दान करें। गुरुवार का व्रत रखें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे वर्ष आपके लिए लाभदायक रहेगा।